नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस बाड़मेर जिले के अंदर, इन दोनों पार्टियों के अंदर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी में है। और इसीलिए आप देखिए, अभी तक आरएलपी ने अपने 6 विधानसभाओं पर पत्ते नहीं खोले। और जिस तरीके से बाड़मेर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस का टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कई नेता है जो दावेदार थे, लगातार 3-4 सालों से कोशिश कर रहे थे, टिकट की जुगाड़ में थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो ऐसा बताया जाता है कि बहुत से ऐसे नेता है जिनकी मीटिंग है, जिनकी अंदर खाने जो बात है वो हनुमान बेनीवाल के साथ में चल रही है। आप देखिए, आज ही उदाराम मेघवाल, जो कि आप देखिए जब उमेदाराम बेनीवाल की जो आरएलपी की रैली थी, वहां से मंच से सीधे तौर पर संकेत दिए कि अगले 2 दिनों के अंदर बड़ा राजनीति के अंदर उलटफेर हो सकता है। और उसी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि उदाराम मेघवाल और एक और है, कोई है नेता है जो कि लगातार आरएलपी के संपर्क में है और इस वक्त जयपुर जा रहे हैं। और इसके भी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के और एक कांग्रेस के बड़े नेता है जो कि लगातार आरएलपी के संपर्क में है, बीजेपी के नेताजी है, वो इंतजार कर रहे हैं, टिकट को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि टिकट की घोषणा हो। अगर जो उन्हें टिकट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि वो हनुमान बेनीवाल के साथ जा सकते हैं। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल ने न तो बाड़मेर के अंदर अपना प्रत्याशी घोषित किया है, शिव के अंदर नहीं किया है, चौहटन के अंदर नहीं किया है, आप देखिए गुड़ामलानी के अंदर नहीं किया है, पचपदरा के अंदर नहीं किया, सिवाना के अंदर नहीं किया है। तो ऐसे में आप देखिए, क्योंकि आप देखिए लगातार बाड़मेर जिले के अंदर जैसे जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप देखिए, जिस तरीके से अमीन खान साहब को टिकट मिला था, तो उसके बाद में फतेह खान है, वो उन्होंने जो आज ट्वीट किया, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की अपने समर्थकों को। आप देखिए, छोटा सा ट्वीट था, सीधे तौर पर कहा था कि धैर्य बनाए रखिए। मतलब कुछ बहुत बड़ा अंदर खाने पक रहा है शिव की राजनीति को लेकर, जो कि हो सकता है कि आज रात को एक बड़ी पिक्चर है वो सुबह जब आप उठो तो तब हो सकता है कि आपके सामने आए। पचपदरा के अंदर भी आप देखिए बड़ा उलटफेर है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, वहां पर कल बताया जा रहा था कि जो प्रकाश वाली है, भजनकार है, उनका टिकट है, उसके बाद में परशुराम बाबूजी का है, तो अमराराम चौधरी को लेकर कुछ भी चर्चा नहीं थी। और ऐसा बताया जाता है तमाम, क्योंकि आप देखिए अमराराम चौधरी है, उसको लेकर अब बताया जा रहा है कि बीजेपी फिर से विचार कर रही है। वहां पर कलबियों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, सिवाना के अंदर उनका बहुत बड़ा इफेक्ट है, गुड़ामलानी के अंदर इफेक्ट है। तो आप देखिए, तमाम जो ये बाड़मेर जिले के अलग अलग जगहों पे, विधानसभाओं पे जो दावेदार थे, वो ऐसा बताया जाता है कि अंदर खाने हैं। वो आप बाड़मेर की राजनीति को लेकर देख लीजिए कि अभी तक बाड़मेर की राजनीति के अंदर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी की ओर से आज भी कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से एक राय होकर एक प्रत्याशी को उतारा जाए। कल प्रियंका चौधरी है, वो नामांकन पत्र दाखिल कर रही है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दुविधा है कि आखिर प्रियंका चौधरी पर दाव खेले या किसी और पर खेले, तो प्रियंका चौधरी का क्या कुछ होगा। इसी के लिए देखिए, कैलाश चौधरी है, वो बाड़मेर पहुंचे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने, और वहां पर जो कुछ बातचीत हुई उसमें सीधे तौर पर वहां पर 80 से 90% थे वो प्रियंका चौधरी के पक्ष में थे। तो ऐसे में आप देखिए, लगातार बीजेपी के अंदर और कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी बगावत है, जो कि आप देख सकते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटों के अंदर हो सकती है। और बहुत से ऐसे दावेदार हैं जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से टिकट ला सकते हैं। आरएलपी की जो सूची को लेकर बाड़मेर जिले के अंदर कब सूची आएगी, इसके लिए अंदर खाने जो खबर है कि आज रात को बाड़मेर जिले की कुछ विधानसभाओं सीट पर हो सकता है कि आरएलपी अपने प्रत्याशी घोषित कर दे। दूसरी तरफ आप देखिए, हेमाराम चौधरी है, वो दिल्ली के अंदर पहुंचे, इस तरीके की जानकारी है। कर्नल सोनाराम चौधरी को लेकर भी पिछले 48 घंटों के अंदर बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। उनकी जो है लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत चल रही थी, हो सकता है कि आज रात को ज्वाइन कर दे कांग्रेस। और उसके बाद में अभी तक गुड़ामलानी को लेकर भी कांग्रेस ने पत्ते नहीं खोले। कुल मिलाकर आप देखिए, लगातार पल पल के अंदर जो है वो राजनीतिक हालात बदल रहे, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है ना, आप देखिए लगातार सुबह जिस नेता को टिकट के दावेदार होता है, वहां पर टिकट नहीं मिलती तो शाम को दूसरी पार्टी में चला जाता है। ऐसा ही कुछ होने वाला है बाड़मेर की राजनीति में।